बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नया चूरन बेचा जा रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले अलीमा खानम साहिबा का बेटा शाहरेज़, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाहरेज़ खान जो है वो इमरान खान साहब का भांजा है और शाहरेज़ को उसके घर से अगवा किया गया। पहले तो पता ही नहीं चला कौन लेकर चला गया। उनके वालिद ने यह बताया कि नामालूम अफराद जो हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर भी बंधे थे। ये उनके घर में मुसल्ला लोग घुसे हैं और जाकर उन्होंने पहले शाहरेज़ को पकड़ा, बाहर निकाला और एक काले रंग की गाड़ी में डाल दिया। और दो वहाँ पे पुलिस के डाले भी थे, एक काले रंग की गाड़ी थी। तो इन्होंने बताया कि जी मैंने वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर बताया गया गुजरांवाला लेकर जा रहे हैं। फिर जब जो वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, जो मुलाजमीन मौजूद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। बगैर वारंट के, बगैर FIR के अलीमा खानम साहिबा के बेटे को लेकर चले गए। ये जो इमरान खान साहब का भतीजा, ये एक एथलीट है और ज़बरदस्त एथलीट है। इसने थोड़े दिन पहले शिफा यूसुफजई साहिबा को एक इंटरव्यू दिया था। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाहरेज़ के बारे में बताऊं, इनका दूसरा भाई जो है वो कुछ सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखता है, शेरशाह। लेकिन ये जो शाहरेज़ है, इसका सियासत में कोई किरदार नहीं है। मैंने कभी इसको कहीं देखा ही नहीं, ना इसके बारे में कभी किसी ने कुछ सुना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 4 माह पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था शिफा यूसुफजई साहिबा को और उस वीडियो के मुताबिक शाहरेज़ आलमी आयरन मैन टाइटल के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले थे। ये आलमी आयरन मैन का ये एथलीट होते हैं, हर किस्म की जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर ये हिस्सा ले सकते हैं। शाहरेज़ पाकिस्तान के नंबर 1 ट्राई एथलीट हैं। वो दूसरे पाकिस्तानी ट्राई एथलीट हैं जिन्होंने 70.3 आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है और इन्होंने जाना भी था, लेकिन उन्हें 9 मई के मुकदमात में उठा लिया गया। पुलिस ने पहले तो कह दिया जी हमें पता ही नहीं है किधर है, कौन उठाकर लेकर गया। पहले कहते रहे नहीं हमें नहीं पता किधर है, कौन है, किधर गया। हालांकि छापा घर पे मारा और शायद ऐसा दिखाई देता है कि शायद किसी दूसरे बेटे को उठाने आए थे अलीमा खानम साहिबा के, लेकिन उठा लिया दूसरे बेटे को जो घर पर मौजूद था। और हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन बाद में पता चला कि 9 मई के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शाहरेज़ को अब मकसद यही है कि इमरान खान पे दबाव डालना है, अलीमा खानम पे दबाव डालना है, उन्हें दबाव में लेना है। क्योंकि अलीमा खानम हर जगह पे जाती हैं, हर जगह पे जाके बात करती हैं, हर जगह पे जाके जो है वो अदालतों में भी खड़ी हो जाती हैं, अडियाला के बाहर भी खड़ी हो जाती हैं, सिस्टम को एक्सपोज करती हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से उनकी बात हो पाए, लेकिन बात नहीं हुई, जज साहब ने इजाज़त नहीं दी। वहाँ उन्होंने यही कहना था कि हमें हमारे भाई से मिलवाया ही नहीं जा रहा, जो कैदियों के हुकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, तो कम से कम अदालत ये हुक्म तो जारी करे। लेकिन आपके सामने ही है, जज साहब ने इजाज़त नहीं दी, बात नहीं करने दिया। बहरहाल इस ख़ानदान का एक और नौजवान जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और पहले तो अगवा किया गया, बाद में पता चला गिरफ़्तार कर लिया गया। जो वहाँ पे उनके मुलाजमीन मौजूद थे उनको भी टॉर्चर किया गया और वो बेचारे अपनी चोटें दिखा रहे थे। मुलाजमीन भी मुसल्ला अफराद बगैर वारंट के, बगैर FIR के घर में आते हैं, बंदा उठाते हैं और चले जाते हैं। इस मुल्क में किसी की चादर और चार दीवारी और इज्जत महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ वही महफूज हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या जिनके हाथ में जूता और पॉलिश पकड़ी हुई है, और मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं है। एक हुकूमत को टैकल करना होगा कि रखना ना पड़े, कोई रुकावट ना आए और अच्छे बच्चों की तरह यह हुकूमत मामला चलने दे। तो हुकूमत को कैसे डराया जा सकता है? उसका तरीकाकार यह है कि इमरान खान साहब के मुकदमात में एस्टेब्लिशमेंट अगर दबाव हटा लेती है अदालत के ऊपर से, तो उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे हुकूमत डर जाएगी। जैसा कि ये जो कल वाला वाकया हुआ, इमरान खान साहब की 8 केसों में जमानतें हुई सुप्रीम कोर्ट से, इससे हुकूमत में खौफ पैदा हुआ है। अदालत ने भी जान छुड़ाई कि यार हमारे गले में हर चीज ये लाके डाल रहे हैं, सारे गुनाह हम नहीं उठाने। उन्होंने भी जान छुड़ाई कि यार ठीक है, इतनी ज्यादती भी नहीं हम कर सकते, बस इस केस में जो इंसाफ है वो दे दिया जाए। और वो भी अधूरा इंसाफ दिया है, बात सुनी नहीं है, मेरिट पे बात ही नहीं की, बस सिर्फ उन्होंने भी जान छुड़ाई है अदालत ने भी। तो इमरान खान साहब का पीछे रह गया एक मुकदमा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है। अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये बात अपने जेहन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये बात जानबूझ के डेलिबरेटली फैलाई गई है। मेरे तक भी एक बंदे के जरिए पहुंचाई गई। बड़ा दावा किया उस बंदे ने, इमरान भाई आपको पता नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है, चीज़ें तय हो गई हैं, इमरान भाई ये होने वाला है जी, वो होने वाला है जी, आप देखेंगे
थोड़े दिनों के अंदर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, ये जनाब मुझे पहले से पता था कि ये अदालत ने फैसला देना है जी इमरान खान साहब के हक में, और बड़ी गेम पड़ गई है, एस्टेब्लिशमेंट अब पीछे हट रही है, ये मामला सीधे हो जाए, वो ये चूरन अब मार्केट में उन्होंने लॉन्च कर दिया। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इसके ऊपर इख्तलाफ कर सकती है। आलमी सतह पे भी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करते हुए, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह वो कह सकते हैं कि यार ये आर्मी चीफ ने जो है वो एक अलग तरीके का इख्तियार कर लिया, सियासत में बहुत मुदाखलत कर रहे हैं, लिहाजा ये अपने टाइम पे रिटायर हो जाए, नया आर्मी चीफ आ जाए। वो मुतालबा कर सकते हैं, पहले भी करते रहे, आर्मी चीफ पे बहुत तनकीद भी करते रहे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो ये कर सकती है, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। लिहाजा उन्हें चूरन दिया जा रहा है कि नहीं हम तो इमरान खान के हक में हैं, आप देखेंगे थोड़े अरसे में इमरान खान बाहर आ जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे। और इमरान खान पे शदीद तरीन दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके सितंबर अक्टूबर तक इमरान खान को तोड़ा जाए। अब जो मैंने आपको बताया था ना 2 दिन पहले, वो मालूमात मैंने आपको बहुत कम दी है। इमरान खान साहब को जेल में जिस लेवल का तंग किया जा रहा है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं उस कैदे तन्हाई से गुजरा हूं जिनमें वो बहुत तकलीफ देते हैं। यानी इमरान खान पे कोई ऐसा तो नहीं है कि वो टॉर्चर करते होंगे, लेकिन ज़हनी टॉर्चर बड़ी खौफनाक चीज़ है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं आवाज़ें दे रहा था कि आओ यार मारने ही आ जाओ, और कोई बात तो करो मेरे साथ, मारने ही आओ लेकिन आओ तो सही। ये होता है। तो इमरान खान साहब को उस लेवल का अब ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है। मैं उसे इमेजिन कर सकता हूं कि वो कितनी तकलीफदेह चीज़ है जो उनके साथ की जा रही है इमरान खान के साथ, सिर्फ तोड़ने के लिए कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे कायल करें कि ठीक है ये एक्सटेंशन वाले मामला तो आप चलने दें, आपके लिए भी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ ट्रक की एक बत्ती है। याद रखिएगा कि आसिम मुनीर साहब की जो अलाइनमेंट है ना, वो पीडीएम की जमातों के साथ ही रहेगी, वो कभी भी किसी और तरफ नहीं जानी। वो नेचुरल है ना, वो उसी तरफ रहनी है, वो दूसरी तरफ जा नहीं सकती। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई डील करनी होती तो वो पहले कर लेते, डील ना करके तो वो यहां तक पहुंच गए अभी तक इमरान खान साहब। और अगर वो डील करेंगे तो उसके नताइज का उनको अंदाजा भी है कि फिर वो बिल्कुल आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वाली कैटेगरी में अगर ना भी गए तो उसके आसपास कहीं खड़े हो जाएंगे, और बाकी सारे भी ये कहेंगे जनाब जैसे हमने किया वो इमरान खान साहब ने किया, तो हम में और इमरान खान में फर्क कोई नहीं है, तो हम बेहतर है जनाब हमें आप लें। फिर ये नारा चलेगा पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल ये एक नया चूना बेचा जा रहा है और लगातार बेचा जा रहा है, लेकिन मेरे अंदाजे में ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें वो हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को कंट्रोल में रख के अपना नवंबर तक का टाइम निकालना चाहती है। मुझे लगता है कि इससे आगे और कुछ नहीं है। अब नाज़रीन आ जाए सोहेल बड़ाइच साहब वाले मामले में। देखिए सोहेल बड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है ना, उस कॉलम को आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर ने झूठ पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा जी मन घड़त है और अपने जाती फायदे के लिए सोहेल बड़ाइच ने यह किया है।